वेल्दी बनो, अमीर नहीं। दोस्तों, एक बड़ा ही अच्छा कोट है। आप पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को आपके लिए काम करने दो। आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए, बस यही डिसाइड करता है कि आप अमीर हैं या वेल्दी। इसलिए सक्सेसफुल लोग पैसे के लिए काम नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अक्सर जो बच्चे दिन भर अपने पेरेंट्स को काम करते देखते हैं और खुद को अकेला पाते हैं, वो ये मानने लगते हैं कि पैसा अपनों से दूर करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो वो बच्चे अपनों के पास रहने के लिए पैसे कमाने से नफरत करने लगते हैं, या पैसे कमाने को ही लाइफ का मोटो बना लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई बहुत अमीर है, फिर भी अपने किसी करीबी को मरने से नहीं बचा पाया, या उसकी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट पर उसके साथ नहीं हो पाया, तो उसे ये एहसास होता है कि अमीर होने और वेल्दी होने में कितना फर्क होता है। अमीर होने से आपके पास बस बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वेल्दी होने का मतलब है आपके पास आपकी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए इनफ पैसा भी है। और जिन लोगों के साथ आप चाहें उनके साथ जैसे चाहें वैसे, जब चाहें तब एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे एंजॉयमेंट आप सिर्फ पैसे होने से नहीं कर सकेंगे। वेल्दी होने की वजह से आपके पास पैसे के साथ साथ खुद के लिए और अपने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम बचेगा। इन शॉर्ट, वेल्दी होने का सही मतलब है कि आपके पास पैसे होने के साथ साथ खुद के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए टाइम होना चाहिए। और सब कुछ एंजॉय करने के लिए आप फिट और हेल्दी भी होने चाहिए। वेल्दी बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है माइंडसेट। मेरा मतलब है कि सोच। ज्यादातर लोग पैसों का यूज कंज्यूमर की तरह करते हैं, जिसे पॉवर्टी माइंडसेट कहा जाता है। जैसे मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और सैलरी आने से पहले ही प्लान बना लेते हैं कि इस बार की सैलरी से क्या खरीदना है, पार्टी देनी है या घूमने जाना है। जी हाँ, ऐसा करने में गलत कुछ नहीं है। बस इस लिस्ट में जब मैक्सिमम खर्चे होते हैं और इन्वेस्टमेंट गायब होता है, तो ये गलत हो जाता है। जैसे मैक्सिमम लोगों के घरेलू खर्च में ब्रांडेड कपड़े, रेस्टोरेंट का फूड, लेटेस्ट मोबाइल, आईफोन और ऐसी ही कई और लाइबिलिटीज ऐड होती हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी खुद के लेटेस्ट मॉडल फोन के साथ दिखते हैं। उनके पास खुद का व्हीकल होता है। सभी को मनी को कंज्यूम करना ज्यादा आता है और इन्वेस्ट करना कम ही लोगों को आता है। इसका मेन रीजन है कि एकेडमिक्स में तो मनी मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं जाता, और साथ ही साथ कई घरों में फाइनेंशियल मैथ्स होता है। तो कोई परिवार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या ही सीखेगा। बचपन से ही सभी तरह तरह के एड्स, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स, सीरियल्स को देखकर ही ये सीखते हैं कि दुनिया में कई तरह की चीजें हैं जिन्हें कंज्यूम करने के लिए आपको मनी अर्न करनी होगी। ये चीज आपके पास होगी तो लाइफ बेटर होगी। और यहीं से शुरुआत होती है पॉवर्टी माइंडसेट की। आपको किन चीजों की जरूरत है, आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी जगह आपके पास क्या नहीं है पर आपका फोकस चला जाता है, और जो नहीं है वो सब पाने के लिए सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करने लगते हैं। वेल्दी होना क्या होता है ये पता ही नहीं चल पाता है। तो जरूरी है पॉवर्टी माइंडसेट को छोड़कर वेल्दी माइंडसेट अपनाया जाए। ये काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको करना इतना है कि मनी को फ्रूट समझकर खाना छोड़ना पड़ेगा और बीज समझकर बोना शुरू करना होगा। मीन्स, पैसों के खर्च को खत्म करने की जगह आपको उसे इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आपको और ज्यादा पैसे मिले। जैसे एक एप्पल को खरीद कर खा लिया जाए और बीजों को फेंक दिया जाए, तो एप्पल को खरीदने पर दिए गए पैसे खर्च में काउंट होंगे। पर उसी एप्पल को खाकर उसके बीज को जमीन में बो दिए जाएं, तो आपको कुछ सालों में एप्पल का पेड़ मिल जाएगा और आप रोज बिना खरीदे एप्पल खा सकेंगे, और शायद उन्हें बेचकर पैसे भी कमा पाएं। तो फिर आप उन पैसों को इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। मीन्स, एप्पल खरीदना गलत नहीं है, पर उसका यूज कैसे किया जाए ये जानना जरूरी है। वैसे ही आप जो भी खरीदें, उसके पहले ये जरूर सोचें कि आपको वो खरीदने की जरूरत क्यों है, और उस पर किए जाने वाले खर्च से आपको रिटर्न क्या मिलेगा। एक्सपेंसेस से ज्यादा जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे, तो आप वेल्दी माइंडसेट को अपनाएंगे। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका पैसा आपका है, उसे आपके लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वेल्दी माइंडसेट की तरफ बढ़ने लगेंगे।
दोस्तों, दिखावट की दुनिया से बाहर आकर